एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक वृद्ध व्यक्ति चारपाई पर पड़ा परेशान हालत में है। फौरन महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को रुकने का आदेश दिया और बोले, देख के आओ कि वह वृद्ध व्यक्ति कौन है। कुछ शिष्य उस वृद्ध व्यक्ति के समीप गए। उन्होंने उस वृद्ध व्यक्ति को देखा तो हैरान थे कि वह वृद्ध व्यक्ति कभी हंस रहा था, कभी रो रहा था। ये क्रिया निरंतर चल रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने महात्मा बुद्ध से आके बोला कि वह वृद्ध व्यक्ति कोई पागल मालूम हो रहा है, कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है। बड़ी परेशान अवस्था में लग रहा है, जैसे उसके साथ कोई अनहोनी हुई है। महात्मा जी, हमें तो पागल लग रहा है। महात्मा बुद्ध ने फिर से अपने शिष्यों को उस वृद्ध के पास भेजा और आज्ञा दी कि उस वृद्ध से पूछो कि तुम कौन हो और यहाँ जंगल बियाबान में परेशानी की हालत में चारपाई पर क्यों पड़े हो। शिष्यों ने दोबारा उस वृद्ध के पास जाकर नमस्कार किया और थोड़ा ऊंचे स्वर में बोले, बाबा जी, हमारे गुरुदेव आपसे पूछना चाहते हैं कि इस जंगल बियाबान में गांव से बाहर आप इस चारपाई पर क्यों पड़े हैं, जबकि आपका तो उठना भी मुश्किल है। वह वृद्ध व्यक्ति बोला, बिल्कुल सही पहचाना कि मैं इस उजाड़ जगह में चारपाई पर क्यों लेटा हुआ हूँ। दरअसल बात यह है कि मेरा पुत्र मुझे थोड़ी देर पहले ही चारपाई समेत इस उजाड़ जगह पर छोड़ गया है ताकि मैं भूखा प्यासा जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। शिष्य बड़े हैरान थे। अब वह वृद्ध व्यक्ति जो कभी हंस रहा था, कभी रो रहा था, उसके चेहरे पर लेश मात्र भी कलेश का कोई भाव नहीं था। शिष्यों ने फिर से ये बात महात्मा बुद्ध को बताई। महात्मा बुद्ध शिष्यों की बात सुनकर कि वह वृद्ध व्यक्ति कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है और कोई भी क्लेश और दुख का चिन्ह उसके चेहरे पर नहीं है, तो महात्मा बुद्ध ने कहा, मेरे शिष्यों, इस समय उस वृद्ध को ज्ञान प्राप्त हो रहा है। आप कई दिनों से, कई सालों से मेरे शिष्य हो। मेरे साथ साथ ना जाने कितना भ्रमण कर चुके हो, ना जाने कितनी बार मेरे उपदेशों को सुन चुके हो, परंतु आज तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। परंतु ये वृद्ध व्यक्ति इस समय ज्ञान प्राप्त कर रहा है। शिष्य भी हैरान थे, ऐसे भी ज्ञान प्राप्ति होती है। एक उजाड़ जगह में ये वृद्ध व्यक्ति ना चल सकता है, ना उठ सकता है। मौत जिसके आगे खड़ी है, भला ये वृद्ध व्यक्ति कैसे ज्ञान प्राप्त कर रहा है। ये बात शिष्यों की समझ से पार थी। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को फिर से कहा कि उस व्यक्ति से उसके जीवन के बारे में पूछो कि किस कारण उसे ये दुख भोगना पड़ रहा है। क्यों उनकी संतान उसे जंगल में छोड़ गई है, जिस जंगल में जंगली जानवरों का बसेरा है। सारे शिष्य फिर से उस वृद्ध व्यक्ति के चारों तरफ खड़े थे, परंतु वह वृद्ध व्यक्ति दूर खड़े महात्मा बुद्ध की तरफ ही देख रहा था। दूर से ही महात्मा बुद्ध ने उस वृद्ध व्यक्ति को कुछ इशारा किया। अब वह वृद्ध व्यक्ति एकचित होकर शिष्यों की तरफ देखकर बोला, तुम सब मेरे जीवन के बारे में मुझसे पूछ रहे हो कि जो जीवन मैं व्यतीत कर चुका हूँ उसके बारे में पूछना चाहते हो। सभी शिष्यों ने हाँ में जवाब दिया। तो वह वृद्ध व्यक्ति बोला कि पहले मुझसे आप बीती सुनना चाहते हो या जग बीती सुनना चाहते हो। सभी शिष्यों ने बोला, हम आपसे पहले आप बीती सुनना चाहते हैं। तो वह वृद्ध व्यक्ति बोला, आप सब भी कम समझदार नहीं हो, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। मैं एक वृद्ध व्यक्ति जो कि आपके सामने इस चारपाई पर
अपनों से ठुकराया, मौत की घड़ियां गिन रहा है। कभी इस तरह बेबस नहीं था। भरी जवानी, पैसे का नशा, घमंड और ताकत मेरे में कूट कूट कर भरी हुई थी। किसी को मैं कुछ नहीं समझता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं दूसरों के कंधों पर खड़ा होकर नीचे दुनिया को देख रहा हूँ। मुझे सभी छोटे लगते थे। इसी अहंकार में डूबे डूबे ही मैंने अपने माता पिता गवा दिए। उनकी एक नहीं सुनी। उसी प्रकार धीरे धीरे मित्र संबंधी भी गवा दिए। और आज मेरे उन्हीं कर्मों के कारण पुत्र ने मुझे असहाय देखकर मुझे इस जंगल में छोड़ दिया है कि मैं अपने पुत्र का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी सारी धन दौलत का स्वामी अब मेरा पुत्र है। मैं असहाय इस जंगल में आपके सामने पड़ा हूँ और मौत की घड़ियाँ गिन रहा हूँ। ये मेरे सारे कर्मों का ही फल है। सारे शिष्य उसकी ये दुर्गति सुनकर हैरान थे। अब शिष्यों ने उस वृद्ध व्यक्ति से बोला, अब हमें जगबीती सुनाओ। तो वह वृद्ध व्यक्ति बोला, बहुत साल पहले एक जंगल से महात्मा बुद्ध गुजर रहे थे कि सामने से एक जंगली डाकू उनका रास्ता रोककर बोला कि अपना धन दौलत मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। महात्मा बुद्ध बोले, तू ये बुरे कर्म क्यों कर रहा है? तो वह डाकू बोला, मैं आने जाने वाले मुसाफिरों को लूटता हूँ और अपने परिवार का पेट भरता हूँ। महात्मा बुद्ध बोले, चलो तुम लूट के माल से ही अपने परिवार का पेट पालते हो, परंतु ये कभी सोचा है कि तुम्हारे बुरे कर्मों का फल तुम्हें ही मिलेगा? जो परिवार वाले तुम्हारी लूट का माल खा रहे हैं, क्या वे तुम्हारे आधे बुरे कर्मों का फल भोगने को तैयार हैं? पूरे विश्वास से वह डाकू बोला, क्यों नहीं। जो मेरी लूट का माल खा रहे हैं वह मेरे आधे बुरे कर्म खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे और उनका फल भोगेंगे। तब महात्मा बुद्ध बोले, मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम अपने परिवार के पास जाओ और पूछ के आओ कि तुम्हारे बुरे कर्मों का फल तुम्हारे परिवार वाले आधा भोगेंगे या नहीं। डाकू जब अपने परिवार के पास पहुंचा तो कोई भी परिवार का सदस्य आधे बुरे कर्मों का फल भोगने को तैयार नहीं हुआ। सभी ने यही कहा कि ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम बुरे कर्म करो या अच्छे कर्म, हमें तो खाने से मतलब है। कर्मों को भोगने का काम तुम्हारा है। मुंह लटकाए डाकू आकर महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और अपने पिछले गुनाहों के लिए माफी मांगी और सद्कर्मों का रास्ता अपना लिया। ये तो जगबीती थी, परंतु शायद आप सब नहीं जानते कि जवानी के दिनों में मैं एक बार महात्मा बुद्ध के उपदेश सुनने गया था, परंतु मैंने सद्कर्मों का रास्ता नहीं अपनाया, जिसका परिणाम मैं इस हालत में आपके सामने हूँ। इतना कहकर वह वृद्ध व्यक्ति खामोश हो गया। अब वह शिष्यों को ना देखकर सिर्फ महात्मा बुद्ध की तरफ देख रहा था। महात्मा बुद्ध शांत भाव से चलते हुए उस वृद्ध व्यक्ति के पास आए और प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा। महात्मा बुद्ध का हाथ माथे पर लगते ही उस वृद्ध व्यक्ति ने शांत भाव से हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। महात्मा बुद्ध अब संतोष भरे चेहरे से मनमद मुस्कुरा रहे थे, जैसे उसकी अंतिम विदाई कर रहे हों। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।